नमस्कार। जैसे ही दीपावली निकट आती है, इस प्रकार की न्यूज आनी शुरू हो जाती हैं। नकली मावा पकड़ा गया, नकली मिठाई पकड़ी गई। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा हैं और मिल्क का प्रोडक्शन हमारे देश में कम है। इस वजह से इस प्रकार की न्यूज ये जो इस वक्त आती हैं, ये सत्य हैं। पर इसको देख करके अपनी ऐसी मेंटेलिटी बना लेना कि हम दीपावली पर मिठाई देंगे ही नहीं। बहुत सारे परिवार अब ऐसे हो गए हैं जिन्होंने दीपावली पर मिठाई का लेन देन ही बंद कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि इसमें केमिकल आता है। तो केमिकल क्या सिर्फ इसी में आता है? बाकी जो आप अन्य चीजें दे रहे हैं, क्या उसमें बिल्कुल केमिकल नहीं है? उसमें सबसे ज्यादा दी जाने वाली चीज है, उसका नाम है चॉकलेट। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि चॉकलेट वाकई में स्वास्थ्य परक है। उसके अंदर पड़ी हुई सारी की सारी चीजें एकदम सही है। उसके अंदर पड़ा होता है थियोब्रोमीन, जो कि कोका बीन्स के अंदर होता है। उससे भी ज्यादा मजेदार चीज उसके अंदर पड़ी होती है टाइटेनियम ऑक्साइड, जिसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, चर्चा ही नहीं कर रहा है टाइटेनियम ऑक्साइड के बारे में। TiO2 उस पदार्थ के अंदर खासियत यह होती है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। उसके ऊपर लाइट पड़ती है, वो बहुत ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए कोई भी चीज की अगर चमक बढ़ानी हो तो TiO2 डाल देते हैं। पेंट के अंदर अच्छी खासी मात्रा में पड़ा था ताकि पेंट की ब्राइटनेस बढ़े। तो केक के ऊपर जो आप ऊपर कोटिंग देखते हैं, मिल्क चॉकलेट देखते हैं, अन्य चॉकलेट की जो शाइनिंग बढ़ाने के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तो TiO2 का प्रयोग किया जाता है। क्या यह हार्मफुल नहीं है? आइए देखिए क्या चीज है। यूरोपियन कंट्रीज में इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई TiO2 के ऊपर, और उन्होंने माना कि यह खराब चीज है, अच्छी पदार्थ, इसको अच्छे पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यहां तक कि इसको फ्रांस ने अपना बैन किया। 25 अप्रैल 2019 फ्रांस ने इसको बैन किया है। E171 उसके अंदर आता है, केमिकल के अंदर आता है, जो खाने के जो केमिकल्स होते हैं उनके अंदर आता है, और इसको बैन किया हुआ है इफेक्टिव 1 जनवरी 2020। और इसको बोल रखा है बैन जो है दिसंबर 2020 तक रहेगा और आगे भी इसको हम कर सकते हैं। इन पर तो कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा सिर्फ नकली मावे पर होगी, नकली बेसन पर होगी, इन पर कोई चर्चा नहीं होगी। क्यों? मेरा आपसे आग्रह है कि आप अगर इतने ही हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप अपने मित्रजनों को दीपावली पर मिठाई में बेसन का लड्डू दे दें, मोतीचूर का लड्डू दे दें। हलवाई इन्हीं दो चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, पर कम से कम हलवाई का कारोबार तो बढ़ेगा। और कुछ नहीं दे सकते तो आप पेठा दे दीजिए, पेठे का कारोबार बढ़ेगा देश के अंदर। पेठा तो वैसे ही बहुत स्वास्थ्यपरक चीज़ है और एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर केमिकल का प्रयोग लगभग ना के बराबर है। पेठे का एक कद्दू जैसी आकृति का एक फल होता है, उसको छीलते हैं, छीलने के बाद काटते हैं, काटने के बाद उसमें छोटे छोटे छेद करके चूने के पानी में डाल दिया जाता है। सबसे सरल विधि है पेठा बनाने की। चूने के पानी में डाल देते हैं और उसके बाद वहां से निकाल करके धो करके उसको फिर डाल दिया जाता है चीनी की चाशनी के अंदर। चूंकि वो चूने के पानी के अंदर पड़ा था इसलिए उसके अंदर कैल्शियम आ जाता है। कैल्शियम एक एल्कालाइन अर्थ मेटल है, उसके अंदर बेसिक टेंडेंसी है। आपको पता होगा एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसी वजह से पेठे को हमारे यहाँ पर एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए, जिनको एसिडिटी रहती है, अगर वो भोजन के बाद थोड़ा छोटे से पेठे का अगर पीस खा लें तो एसिडिटी में को रिलैक्स मिलता है। अगर आप इतने हेल्थ कॉन्शियस तो पेठे का प्रयोग कर लें। लेकिन आप अपने जो व्यापारी वर्ग है, खासतौर पर जो मिठाई बनाते हैं, उन लोगों को सपोर्ट कीजिए इस दीपावली। अन्यथा आप क्या चीज़ें दे रहे हैं, इसकी एवज में क्या दे रहे हैं? आप बिस्कुट दे रहे हैं, नमकीन दे रहे हैं। आगे पीछे बिस्कुट नमकीन खाइए ना, दीपावली पर क्यों? दीपावली पर तो मिठाई का त्यौहार है, तो मिठाई दीजिए ना आप। और उससे भी महान बात यह कि हम लोग शेयर कर रहे हैं फिज और एप्पी, इस प्रकार के फ्रूट बियर टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स। तो आप, सही बात तो यह है कि ये जो फिज एप्पी टाइप के जो ड्रिंक्स हैं, इन ड्रिंक्स की अगर आप स्मेल कर लें तो एक अगर व्यक्ति नॉर्मल है और अल्कोहल पसंद करने वाला व्यक्ति नहीं है तो उसको उसकी स्मेल पसंद नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, इस प्रकार के ड्रिंक्स देते हैं, बच्चा ड्रिंक पी रहा है तो ये यकीन मानिए वो फ्रूट बियर से, बियर और बियर से अल्कोहल तक का सफर इसमें से काफी सारे बच्चे जरूर तय कर लेंगे। तो क्या दीपावली पर इस प्रकार की चीजें शेयर करना ज्यादा उचित है? थोड़ा सा सोचिए और कोशिश कीजिए कि दीपावली इस बार मिठाई द्वारा दीजिए। आप एक्स्ट्रा गिफ्ट देना चाहते हैं, बिल्कुल दीजिए। आप थोड़े से रिच हैं, ड्राई फ्रूट्स दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मिठाई जरूर सब देने की प्रथा चलाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में मिठाई का लेन देन होना चाहिए, ताकि मेरे देश का जो व्यापारी है, मिठाई बनाने वाला व्यापारी है, इसको, जो उसका दीपावली मुख्य त्यौहार है,
इसमें उसकी आमदनी बढ़ सके। इसके अतिरिक्त जाते-आते एक बार और कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग 10 दीपक मिठाई के साथ ज़रूर दिया करें, ताकि कुम्हारों का भी बिज़नेस बढ़े। और दीपक छोटे से एक एनवेलप में रख कर के आप 10 दिए भी साथ में दे सकते हैं। बहुत महँगा आइटम नहीं है। 10 दीपक ₹10 के भी नहीं आते हैं। छोटे दीपक आप ले लीजिए और 10 दीपक देने की कोशिश कीजिए मिठाई के साथ, ताकि हमारे देश के जो कुम्हार हैं वो प्लस साथ के साथ जो मिठाई वाले हैं वो दोनों का ही बिज़नेस बढ़े। शुभ दीपावली।